हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में फिर से एक बार स्वागत करती हूं। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बनाने जा रही हूं और रेगुलर वीडियोस आएंगी अब, क्योंकि पहले जॉब के साथ साथ मैं ये वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं ये जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू करूँगी। कुछ अपना भी होना चाहिए, इसीलिए दैट्स वाई जी सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी जो है वो हम अब करेंगे। 3 महीने रह गए हैं एग्जाम के लिए। आप सभी ने नोटिफिकेशंस देख ली होंगी, एप्लीकेशन फॉर्म भर लिए होंगे। अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं भरे हैं तो 11 अप्रैल लास्ट डेट है, तब तक भर लीजिए। तो कैसे भरना है फॉर्म, यदि आपको नहीं आता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो सीटेट जुलाई 2024, तो इससे आपको पता चल गया कि एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में है 2024 का, एंड एक होगा दिसंबर और जनवरी में। हर 6 महीने में ये एग्ज़ाम्स आते हैं, है ना। सभी को मालूम है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है सीटेट द्वारा। ठीक है, सीटेट, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, या फिर किस तरह से आपको सिलेबस जो है वो कवर करना है, वो सब इस चैनल पर इन वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। तो आप यदि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ फुल वीडियो देखिए, क्योंकि अगर बीच में से अगर स्किप कर देंगे तो फिर आप ये शिकायत मत करना कि हमें तो समझ ही नहीं आया। यदि बीच में स्किप करके देखेंगे और मैंने कोई ऐसी बात बोली जो आपने स्किप कर दी, तो फिर अगला टॉपिक समझ आएगा या नहीं आएगा उसकी मैं गारंटी नहीं देती हूँ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में छोटी छोटी वीडियोस होंगी, बाकी यूट्यूब व्लॉगर्स की तरह नहीं होगा, यूट्यूबर्स की तरह नहीं होगा कि आपको वीडियो बनाई अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपको एक ही कंटेंट को बार बार रिपीट किया जाए। मुद्दे की बात की जाएगी इन वीडियोस में और ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, यही मेरा मोटिव है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, ये 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 150 मिनट्स का होगा। 150 मिनट्स यानी आपके 2 hours 30 मिनट्स का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, 150 मार्क्स का होगा और 2 hours 30 मिनट्स का ये पेपर होने वाला है। और मोड क्या रहेगा आपका, OMR यानी ऑफलाइन मोड रहेगा। और साथ में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी। नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी, तो इससे आपको पता चलता है कि मैं देखती हूँ कि बच्चे पेपर छोड़ देते हैं। हाँ, आप चाहे सही आता है चाहे गलत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं ना यहाँ पर। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ मार्क करके तो आइए, खाली छोड़ने से अच्छा। क्या पता आपका तुक्का जो है वो सही लग जाए। गैस जो है, गैस वर्क भी कई बार काम करता है, एक एक पॉइंट से आपके जो है वो नंबर यहाँ पर पढ़ते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात यही है इस सीटेट के पेपर में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सिर्फ 60% नंबर लाने होते हैं। ठीक है, तो यानी 150 में से आपको 90 मार्क्स लेने हैं, तो आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। और बहुत इजी होता है ये पेपर, ये दोनों पेपर के लिए है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए भी यही टाइमिंग्स है, यही ड्यूरेशन है, यही मार्क्स हैं, यही मोड है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। तो ये बात याद रखिए। आधे से ज़्यादा चीज़ें जो हैं यहीं पर कवर हो जाती हैं आपकी, कि आपको टाइमिंग्स देखनी है। 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। उसमें अगर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी,
जब मैंने सीटेट दिया था तो मैं क्या करती थी कि आप रीड करिए पेपर, हाँ रीड। कई बार तो क्वेश्चन इतनी प्रैक्टिस की हुई होती थी कि रीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी पेपर। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। OMR शीट कई बच्चों की रह जाती है फिल करनी, बाद में वो गोले गोले बस भर देते हैं जिनको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कई तो छोड़ ही आते हैं मूर्ख। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको ये याद रखनी है। आपको छोड़ के नहीं आना है पेपर। आपको कुछ भी, चाहे आपने पढ़ा है क्वेश्चन, नहीं पढ़ा है क्वेश्चन, आपको क्या करना है, गोले जो है OMR शीट के वो भर के ही आने। समटाइम्स क्या होता है कि आपको OMR शीट भरनी तो आती है लेकिन आपको तरीका नहीं पता कैसे भरते हैं। अब यहाँ पर ए जो है 1ABCD लिखा होता है, अगर ए आंसर है जल्दी जल्दी में बी भर दिया आपने और पूरा गोला पूरा अच्छे से कर दिया, तो ये नहीं करना है आपको। सबसे पहले पेंसिल से आप क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे पेंसिल से या फिर पेन से, जिससे भी आपको भरने के लिए ब्लू और बॉल पेन होता है, ब्लू और ब्लैक पेन होता है, ठीक है। तो आप सिर्फ एक पॉइंट लगा लेंगे जो आंसर होगा, देन फिर उसको बाद में जब आपकी पूरी एक लाइन हो जाती है आंसर भर के, तो आप जल्दी जल्दी उसको गोले भर दीजिए। आपने पॉइंट तो लगा ही रखा है, ये सही राइट मेथड है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहले ही बी भरेंगे पूरा, सी भरेंगे, डी भरेंगे। तो ऐसे नहीं करना है, पहले पॉइंट लगा लेना है ताकि अगर आपकी कहीं गलती होती भी है तो आपको पता चल जाए और आप वो करेक्ट कर पाओ, ठीक है। ये मैं एक बार OMR शीट आपको भर के दिखा भी दूंगी कि किस तरह से आपको भरनी है, ठीक है। सो डोंट वरी। तो एग्जाम पैटर्न ये है कि आपका टोटल मार्क्स जो है 150 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन होगी 150 मिनट्स की, यानी 2 आवर्स 30 मिनट्स का आपका पेपर होने वाला है। मोड क्या रहेगा आपका, ऑफलाइन मोड रहेगा, OMR शीट वाला रहेगा और नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। तो आपको इतनी सी बात समझ आ गई। यदि समझ आई है तो मैं बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और सारी नोटिफिकेशंस के लिए जो है बेल आइकन्स पे प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसके बाद जो है सिलेबस और डिस्कशन होगा सिलेबस पे कि सिलेबस किस तरह से आपका बनाया हुआ है और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। आधे से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सिलेबस में ही दी हुई हैं, ठीक है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप ये मत उम्मीद कीजिए कि आपको ये जो है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बिना आप पेपर क्लियर कर लेंगे, ये उम्मीद ही मत कीजिए। पहले सिलेबस जानिए कि सीटेट का क्या है, ठीक है, सीटेट क्या है और किस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है, क्यों डिज़ाइन किया गया है। आधे से ज़्यादा चीज़ें वहीं पर सिलेबस जानने पर ही क्लियर हो जाती हैं। तो इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न आपने जान लिया। एग्ज़ाम पैटर्न जानने के बाद आप सिलेबस वाली वीडियो देखेंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि ये चीज़ें सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएंगी दिमाग में, कॉपी लीजिए, उसको नोट डाउन भी कीजिए, ठीक है। आप बतेरी वीडियोस देखते हैं, लेट्स लर्न और फलाना फलाना वीडियोस देखते हैं, सब बात अच्छी ही बताई हुई है, सबने अच्छी बात बताई हुई है, लेकिन आप क्या करते हैं, वीडियो देख के फिर फिनिश, दिमाग खत्म, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो ही नहीं देखनी है, सिर्फ उसको नोट डाउन भी कीजिए कहीं। जब नोट डाउन करते हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा, आपको नोटबुक और नोटपैड जिसमें भी आप लिखते हैं वो लेकर बैठिए और वहाँ पर नोट डाउन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी ही वीडियो देखिए, किसी और की भी वीडियो देखते हैं तो आप वहाँ पर क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए उस क्वेश्चन को। जो भी वो चीज़ें पढ़ा रहा है वो सही ही पढ़ा रहा है, लेकिन आप नोट डाउन कीजिए उस चीज़ों को, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस जो हैं वो टाइम पर मिल सकें। थैंक यू।